सुप्रभात बच्चों। आज का दिन शुभ हो इस कामना के साथ बच्चों आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। बच्चों आज की कक्षा में आप नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ संख्या है 5 और पाठ का नाम है लिंग। तो बच्चों सर्वप्रथम आप हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 निकाल लीजिए। सभी बच्चे पाठ 5 निकाल लीजिए। उसमें देखिए लिखा है लिंग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पठन पाठन में लिंग। तो बच्चों इस पाठ का आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और पहले भाग में हम लिंग शब्द की परिभाषा एवं प्रकार को समझेंगे विभिन्न तरीके से। ठीक है, तो आइए बच्चों आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए लिखा है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों आपने लिंग शब्द पहले भी सुना होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि इस शब्द के द्वारा हमें किस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए आपके उस ज्ञान को थोड़ा परख लेते हैं। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कुछ शब्द लिखे हैं, है ना। बेटा बेटी, लड़का के सामने लड़की, चाचा के सामने चाची और मोर के सामने मोर। तो बच्चों आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि इन शब्दों को दिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है। तो बच्चों आपने पहले भी लिंग शब्द सुना होगा और इससे आपको किस बात का ज्ञान प्राप्त होता है ये भी आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होगा। तो बच्चों मैं जो यहाँ शब्द दिखा रही हूँ उसे मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। बेटा, लड़का, चाचा, मोर। और दूसरी तरफ लिखा है बेटी, लड़की, चाची, मोरनी। तो बच्चों इन शब्दों को पढ़ करके आपको किस बात का ज्ञान प्राप्त हो रहा है बताइए। बेटा, लड़का, चाचा, मोर, ये शब्द किसी विशेष वर्ग की तरफ संकेत कर रहे हैं, किसी विशेष जाति की तरफ संकेत कर रहे हैं। इसी प्रकार बेटी, लड़की, चाची, मोरनी, ये जो शब्द हैं ये भी किसी विशेष वर्ग और विशेष जाति की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है कि बेटा, लड़का, चाचा, मोर को पढ़ने से आपको किस वर्ग, किस विशिष्ट जाति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बोध हो रहा है। हाँ बच्चों, ये जितने बेटा, लड़का, चाचा, मोर हैं ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इनको पढ़ने से पता चल रहा है कि ये सारे नाम लड़कों से संबंधित हैं, पुरुषों से संबंधित हैं। ठीक है, दूसरी तरफ के शब्दों को देखिए, बेटी, लड़की, चाची, मोरनी। इन शब्दों को पढ़ने से आपको किस विशेष जाति या वर्ग का पता चल रहा है। ये सब नाम किससे संबंधित हैं? लड़कियों से। लड़कियों को स्त्री भी कहते हैं, जब जैसे आंटी हैं, मम्मी हैं, ये स्त्री हैं। तो ये सब नाम इनसे संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। तो इन सब नामों को पढ़ करके आपको पुरुष जाति और स्त्री जाति का ज्ञान प्राप्त होता है। इतना सब बच्चों ने बता दिया, इतना तो मालूम है सबको। चलिए अब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछती हूँ। बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, ये शब्द किस जाति का बोध कराते हैं?
बेटा, लड़का, चाचा, ये किस जाति का बोध कराते हैं? बिल्कुल सही है, पुरुष जाति का। और लड़की, बेटी, चाची, ये सब लड़कियों के, स्त्रियों के नाम हैं, तो ये स्त्री जाति का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो बच्चों, अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक शब्द में बताइए क्या कहते हैं? लिंग। उन्हें कहते हैं लिंग। तो आज की कक्षा में हम पाठ 5 में क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो आइए बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए, आज का उद्देश्य क्या है? लिंग किसे कहते हैं, है ना? तो आज हम लिंग किसे कहते हैं ये जानेंगे, अर्थात लिंग की परिभाषा आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये लिंग की परिभाषा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण नीचे लिखा है, नाना, नानी, शेर, शेरनी। इसी प्रकार के और भी शब्द हैं, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, है ना, चूहा, चूहिया, है ना, शेर, शेरनी। इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति होने का ज्ञान कराते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि लिंग किसे कहते हैं, अर्थात लिंग की परिभाषा क्या है। संज्ञा के ऐसे शब्द जिससे हमें उनके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। मतलब उन शब्दों को पढ़ने से हमें ये पता चलता हो कि ये शब्द पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और ये शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है। जैसे नाना, तो नाना से आपको क्या लग रहा है? नाना कौन है? पुरुष जाति में आएंगे ना। और नानी, नानी स्त्री जाति में आएंगी। इसी प्रकार मोर, मोर किस जाति में आएगा? पुरुष जाति में। मोरनी स्त्री जाति में। ठीक है बच्चों? अब बच्चों आगे देखिए। तो अभी आपने लिंग की परिभाषा पढ़ी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं, है ना। उदाहरण के साथ परिभाषा पढ़ी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। अब बच्चों, लिंग के प्रकार भी होते हैं, आपकी पुस्तक में भी लिखा है, मैंने स्लाइड में भी दिखाया है। तो लिंग के अब प्रकार पढ़ेंगे। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। देखिए दोनों प्रकार लिखे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब है बच्चों पुरुष जाति, और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री जाति। आइए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण, बकरी, बेटी, छात्रा, शेरनी आदि।
तो ये जो नीचे शब्द देख रहे हैं बच्चों आप उदाहरण में, इस प्रकार के और भी शब्द हैं। तो उनको पढ़ने से आपको स्वयं पता चलेगा कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं मतलब ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसके बाद है पुरुष जाति। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। बच्चों, पुरुष जाति इसी प्रकार बच्चों पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। अब आइए उदाहरण में देखें। जैसे पुत्र, शेर, चाचा, पिता, मोर आदि। तो बच्चों ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इनको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि ये पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इनको पढ़ने से लगता है कि ये पुरुष हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। मैंने आपको बताया था पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग स्त्री जाति के शब्द होते हैं। तो बच्चों अब आपको लिंग की परिभाषा और उसके प्रकार और उनकी परिभाषा भी आपको अच्छे से आ गई। अब मैं कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछूंगी। बच्चों मेरा प्रश्न है, लिंग शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। बताइए। हाँ, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं, है ना। जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चले कि ये स्त्री जाति का शब्द है और ये पुरुष जाति का, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग के द्वारा हमें स्त्री और पुरुष जाति के शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण, मोर पुल्लिंग शब्द है, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। लड़का, हाँ लड़का कैसा शब्द है? हाँ पुल्लिंग शब्द है। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग। बिल्कुल सही है, पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। अब बच्चों कक्षा कार्य आपके सामने है। अब आप हिंदी व्याकरण की नोटबुक निकालिए। नया पेज निकालेंगे, उसमें दिनांक लिखेंगे और ये हेडिंग लिख लीजिए, कक्षा कार्य, कोष्टक में लिंग, नीचे अभ्यास कार्य। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको आप अभी लिख लीजिए। इसके बाद वीडियो को दोबारा चलाकर आगे का वीडियो देखिए। बच्चों आपने हेडिंग लिख ली, अब उसके नीचे ये प्रश्न लिखिए। लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी आपने लिंग की परिभाषा पढ़ी, तो आपको उदाहरण सहित लिंग की परिभाषा नोटबुक में लिखनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो नीचे परिभाषा लिखी है उदाहरण सहित, इसको आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तुरंत अभी आप इस कार्य को कर लीजिए। यहाँ आप वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको लिख लीजिए। इसके बाद आप वीडियो फिर दोबारा चलाएंगे और आगे का वीडियो देखेंगे। अब बच्चों आप लिखित कार्य को भी नोटबुक में करेंगे। तो दिनांक लिख लीजिए और लिखित कार्य हेडिंग लिख लीजिए। इसके बाद आप ये प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों लिखित कार्य आपका गृह कार्य होता है। इसे आपको स्वयं अपने आप करना है और जब मैं उत्तरों का मिलान कराऊंगी तब आप अपने लिखित कार्य के सारे उत्तर मेरे उत्तर से मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके सामने है आज का प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? बच्चों, इसका उत्तर आपको फॉर्म्स ऐप में देना है। प्रश्न आपके वीडियो में है, विकल्प आपको फॉर्म्स ऐप में मिलेंगे, तो जो सही है उस पर सही का निशान लगा दीजिएगा। अब बच्चों हॉट्स क्वेश्चन देखिए। हॉट्स क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चों प्रश्न है, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले 2 शब्द बताइए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो अधिक से अधिक बच्चे, सभी बच्चे हॉट्स क्वेश्चन का उत्तर, हॉट्स जो क्वेश्चन है मैं पूछ रही हूँ आपसे, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले 2 शब्द बताइए, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है। ठीक है बच्चों? बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न, इसका उत्तर बच्चों आप मुझे अभी देंगे। अब बच्चों आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। बच्चों यहाँ 2 शब्द दिए हैं, बालक और शेरनी। तो पहला शब्द लेते हैं बालक। बालक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बालक हाँ पुल्लिंग शब्द है। दूसरा शेरनी। शेरनी का लिंग बताइए। ये स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही। बच्चों अब ये आपका प्लानर का कार्य है, जिसे आपको प्लानर में नोट करना है। लिखित कार्य को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों? तो विषय का नाम लिखिए हिंदी जी, और ये नोटबुक में प्लानर में नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की कक्षा में आपने लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा और प्रकार को उदाहरण के साथ समझा। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को आ गया होगा। और जो लिखित कार्य और कक्षा कार्य मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए दिया है, उसे प्रत्येक बच्चा नोटबुक में अच्छी राइटिंग में और स्वयं करेगा। ठीक है बच्चों? और फॉर्म्स ऐप में आप आज का जो प्रश्न है उसका उत्तर फॉर्म्स ऐप में ज़रूर दीजिएगा। और हॉट्स क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके सभी बच्चे ज़रूर देंगे। ठीक है बच्चों? तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।